ये है डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन पूछूंगा मैं। सत्यम भूतद्रोह वर्जितम। ठीक है। तो दूसरा, सत्यम का अर्थ है हृदय में भाव होना नहीं। चाहिए कि किसी को द्रोह नहीं होना चाहिए, सबको अच्छा होना चाहिए, भगवान की भक्ति में सबको सेवा सेवा में सुखी रहना चाहिए। ऐसा भाव अगर हृदय में है तो इसको मतलब है सत्यम। दया परपीड़ा निवृत्ति ही। दूसरों का दुख देख के हृदय में, हमारे हृदय में दुख होना, हमारे हृदय में पीड़ा होना, और उनका दुख को निवारण करने के लिए प्रयास करना, ये जो भाव है इसको बोलते हैं दया। ठीक है, दया भाव। हम्म। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया सबको। ये सदाचार का पिल्लर है। ये चारों सदाचार की क्या है, स्तंभ है। ये अगर चार चीज लाइन में है, बाकी सभी कुछ लाइन में रह जाएगा, है। ठीक है। तो तीसरा चीज है तपह। तपह बाद में आ रही है ना, बाद में। ठीक है, हाँ अभी समझ में देखो, आप हिंदी में लिखोगे तो बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। आ रही है ना। ठीक है। तो क्या है तपह। तपह का मतलब क्या है? तपह का मतलब है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, हाँ? इसका डेफिनेशन है, हाँ, तपह का एक ही लाइन में, अनशनादि रूपम। अनशनादि, अनशन आदि रूपम, अनशनादि रूपम तपः। जी 2 मिनट, मेरा कैमरा डिसेबल हो गया, मैं कुछ। हम्म। अनशनादि रूपम तपः। अनशन आदि, अनशनादि रूपम तपः, इसका डेफिनेशन है तपह का। हाँ? तपह का डेफिनेशन है अनशनादि रूपम तपः, ऐसा डेफिनेशन है। क्या है भाई ये अनशनादि रूपम? बोले तो तीन तरीके के तप हैं। ये किसके लिए तप, क्या तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है शरीर से, मन से और वचन से, हमारे वचन से, हाँ, हमें शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अभी गंदा है, गंदा हो गया है, हमारा वचन भी गंदा है, हमारा मन भी गंदा है, और हमारा शरीर भी गंदा है। शरीर भी, हाँ, कुछ भी खा लेते हैं लोग। हम भी, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो पता नहीं। फिर क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बक 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 करते रहते हैं, हैं। जैसे एक कहानी है, जब वर्षा मतलब जब बारिश होगा तो बहुत सारे मेंढक, हाँ, क्या करते हैं, कैसे सब आवाज निकालते हैं, ट्रॉट 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 ट्रॉट, ऐसा। तो ये बहुत इनका सभा चलता है। इधर से ट्रो 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 ये करेगा तो उधर से वो ट्रो 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 करेगा, उधर से वो ट्रो ट्रो ये, सब ट्रो 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 करते रहेंगे। तो साफ जो है, साफ है, साफ, साफ को पता चल जाता है, हाँ इधर से आवाज आ रहा है, इधर है, हाँ इधर से आवाज आ रहा है, इधर है, करके क्या करता है, वो पकड़ने के लिए आसान हो जाता है उसको। तो बक 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 करता रहता है, मगर वो जाके पकड़ लेता है। तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है कैसे बोलना है, ये इससे हमें पता नहीं कारण हम बहुत सारे समस्या में पड़ जाते हैं। जैसे एक कहावत है, क्या है
कहावत है। जिस हाँ जिसको बोलने के लिए आता है उस उसके साथ कभी झगड़ा नहीं होगा। हैं? जिसको खाने के लिए आता है उसको कभी रोग नहीं आएगा, बुखार रोग नहीं आएगा। जो बात करने, जो बोलने में निपुण है, जानता है कैसे बात करना, कब क्या करना है, बात करना, उस वो कभी झगड़ना, कलह, झगड़ने में नहीं फंसता, झगड़ा में नहीं फंसता है। और जिसको खाना, हाथ वगैरह, अंगुली वगैरह माउस से, कीबोर्ड से दूर रखो। सब लोग, छोटू छोटू मोटू सब लोग पीछे प्रभु पीछे। जी, कैमरा चालू नहीं हो रहा है। चलेगा भाई। हाँ, अब इसमें ले। आपको देख लिया मैंने, नो, चिंता मत करो। और हाथ पूरा पीछे रखो माउस के, और आराम से बैठो, सुनो। नहीं तो अंगुली ऐसा ऐसा करता रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ऐसा मत करो, ठीक है? सुनो, है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या विषय पे बोल रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ? तपह के बारे में, तपह के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तप का मतलब डेफिनेशन क्या है? अनशनादि रूपम तपः इति। ये क्या है भाई? अनशनादि रूपम मतलब शरीर का, मन का और वचन का शुद्ध होना ही तप है। ये तीनों में शुद्ध होना है, उसको बोलते तपः। ऐसा है क्या भाई? ये बहुत भयंकर है, ये सदाचार का क्लास। क्यों आ गया मैं भी? ये क्या शुद्ध विद्ध बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, ऐसा मत सोचो। बहुत, इससे क्या होता है? प्रभु जी, हम सुखी हो जाते हैं, हम हरि संतुष्ट बोल। होते हैं। बोलो भाई, कौन बीच बीच में बोल रहा है? हाँ? आप जो बताए हैं हाँ? अभी, मन हाँ? का, वचन का और किसका बताए हैं? बोलने का भाई। एक बार फिर से रिपीट करिएगा। कौन बोल रहे हैं? आपका हरि बोल। वीडियो दिखाइए श्रीवंश। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। नाम बताओ हरे पहले, कृष्ण। कौन बोल रहा है, क्या कौन प्रभु जी, बोल रहा है? मन। हम्म। शिवांश। प्रभु जी, मैं हूँ। आपका वीडियो किधर है प्रभु जी, आप बताए हैं मन का और वचन का। श्रीवंश? एक सेकेंड, वीडियो आपको आपको देखना चाहता हूँ भाई। ठहरो। हाँ, चलो देखो। अभी मैं बात शुरू किया ना, अभी मैंने शुरू किया ना, बीच बीच पे मत बोलो भाई। थोड़ो थोड़ा ठहरो, मैं बोलूँगा, बाद में पूछो, ठीक है? अभी सबको म्यूट ऑल कर दो, म्यूट। प्रभु जी, आप म्यूट हो गए हो। मुझे ही म्यूट कर दिया। चलो, हाँ, अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? तपह का मतलब है, डेफिनेशन है, अनशनादि रूपम तपह। ये क्या है अनशनादि रूपम? मतलब तीन तरीके के तप हैं। शरीर का तप है, मन का तप और वचन का तप। ये तीनों में अगर शुद्ध हो गए, शुद्ध होना ही तप है। ये तीनों में शुद्ध होना है, इसको बोलते तपः। भगवान के साथ ये तीनों को जोड़ना है, तब होगा तपः। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हाँ, सुनो, ठीक तरह से सुनो। हाँ। हम्म। तीन तरीके के तप है। मैं पूछूंगा कितने तरीके के तप है, बोलना है। तीन तरीके के तप है, शरीर का, मन का और वचन का, बोलने का। मैं बोलने के बारे में बोल रहा था, हैं? तो मैं बोला, जो बोलने जानता है,
वो कभी झगड़ा में फंसता नहीं। जो खाना जानता है वो कभी रोग नहीं आएगा उसको, वो कभी रोग पीड़ित नहीं होगा। हम्म। इसका मतलब है कैसे खाना चाहिए। भगवान के प्रसाद ही खाना चाहिए। भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए और भगवान के प्रसाद को खाना चाहिए। समझे ना? भगवान के प्रसाद जो है, प्रसाद का मतलब है भगवान को पहले अर्पित किया हुआ है, और भगवान खा के उनका उच्छिष्ट दे रहे हैं हमें, उसको बोलते हैं प्रसाद। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धिर्व्यततिरिष्यते। ऐसा भगवान ने भगवत गीता में बोला है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। तो सारे दुख से हमें दूर कर देंगे केवल प्रसाद खाने से। प्रसाद सब कुछ भगवान के प्रसाद के रूप में अगर लेंगे तो उसको बोलते तपस्या। नहीं तो बिस्किट विस्किट चिप्स ब्रेड बटर वो क्या 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 मिलता है वो सब देखते ही भज्जी बोंडा, गोभी मंचूरी, वो करके जीवा को इधर उधर करते, वो खाऊंगा ये खाऊंगा ऐसा मन में भटकता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के प्रसाद नहीं है, उसके उससे और हमारा संबंध ही नहीं है। ऐसा भगवान के प्रसाद ही लेना ही तपस्या है, मगर उससे हम संतुष्ट होंगे। क्यों? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु। आशु मतलब तुरंत, बहुत जल्दी। हम प्रसाद लेने से बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। हृदय में प्रसन्नता आ जाता है, संतुष्टि आ जाता है, खुशी हो जाता है। हैं? हाँ। तो इसलिए प्रसाद ही पाना एक तपस्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शरीर का तपस्या। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हैं? पूछूंगा शरीर का तपस्या का मतलब क्या है? हैं? और शरीर से हमें क्या करना है? भगवान के सामने झुकना है, दंडवत प्रणाम करना है। अरे क्या दंडवत, बार बार मैं थक जाऊंगा, ऐसा इधर नीचे रख के उधर उठना है, नीचे जाने है ऊपर उठना है, कौन करेगा करके इधर से भागने का नहीं। नहीं, भगवान के विग्रह को देखेंगे तो ठक करके गिरना है नीचे, प्रणाम कर देना है। और वैष्णव भक्तों को देखेंगे, साधु लोगों को देखेंगे, तुरंत प्रणाम करना चाहिए। कौन प्रणाम करता है, मैं देखा ही नहीं, ऐसा करके चले गए तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हृदय में शुद्धता नहीं होगा तो तपस्या होने से ही शुद्धता होगा। तो देखने से झुकना चाहिए, झुकना चाहिए। हाँ? ये है शरीर का दूसरा तपस्या। पहला तपस्या मैंने बताया प्रसाद ही लेना, दूसरा शरीर का तपस्या है झुकना चाहिए। हाँ? समझ में आ गया कि नहीं आया? ये दो तपस्या, शरीर का ही दो तपस्या। और वचन का, बोलने का तपस्या क्या है? बोलने का तपस्या ये है हरिनाम जप। क्या है? हरिनाम जप, उसको बोलते स्वाध्याय। जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, भगवान के प्रति हृदय में आसक्ति बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। प्रत्युष और प्रतीक पांडे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। शिवन्या, निषाद, ऋषिका, देव सवाई, आभार, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैंने तपस्या का मतलब बताया,
जिज्ञासा, श्रीवांश, शिल्पी, आराध्या, नीलेश, सबको मैं बोल रहा हूँ, सुनो। आरण्या, घनश्वेत, हरदेव, हरदेव सिंह नहीं है कोई आज, तीन, छोटू, हेमांगी, गौरांशी, रियलमी, यशिका, ऋषिका, अथर्व, जय, सारे लोग हैं। हाँ, पहले दिन ना डबल थे, दूसरे दिन कम हो गए, तीसरे दिन और कम हो गए हैं। चलो, नो प्रॉब्लम। तपस्या का मतलब, सब लोग दूर बैठो माउस कीबोर्ड से। हाँ, तपस्या का मतलब है अनशनादि रूपम। ये तीन तरीके के तपस्या हैं, शरीर का तपस्या, मन का तपस्या, और वचन का तपस्या, बोलने का तपस्या। ये तीनों, ये तपस्या से क्या लाभ है? शुद्ध हो जाते हैं हम, शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा, शरीर का तपस्या क्या है? शरीर का तपस्या है केवल भगवान के प्रसाद को लेना। इससे हम संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये बाहर के ले बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, केक, क्या क्या मिलता है, वो सब वेस्ट है, जंक फूड है। और कुछ भी हो, वो सबसे बेस्ट हो, अगर भगवान के प्रसाद नहीं हो तो उससे हमें लेना देना कुछ भी नहीं। समझ में आ गया ना? उससे पाप बढ़ता है। इसलिए प्रसाद, प्रसाद को ही पाना है, भगवान के अर्पण किया हुआ है क्या भगवान को, तो वो लेना चाहिए। हाँ, उसको बोलते हैं शरीर का तपस्या। इससे हम शुद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। और शरीर का दूसरा तपस्या मैंने बताया, भगवान के सामने, भक्तों के सामने झुकना, प्रणाम करना, ये शरीर का तपस्या है। इससे हम शुद्ध हो जाते हैं, संतुष्टि हो जाता है हृदय में। बड़ों के सामने झुकना चाहिए, माता पिता के पैर पड़ना चाहिए। माता के साथ झगड़ता हूँ मैं रोज, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिताजी के साथ मैं झगड़ता हूँ, नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरु हैं। माता पिता कौन है? गुरु हैं। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। हैं? है ना? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये गुरु हैं। वो सिखाते हैं हमें कैसे जीना चाहिए, क्या है। हाँ, है ना? इसलिए उनका पैर पड़ना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। और भक्तों के सामने, भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी वगैरह मिल गए तो प्रणाम करना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये शरीर का तपस्या मैंने बताया। क्वेश्चन पूछूंगा अभी मैं, 10 मिनट 15 मिनट पूरा क्वेश्चंस दूंगा अभी एग्जाम, कल पहले दिन से, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या बताया मैंने? मन का, किसका, बोलने का, वचन का। वचन का क्या तपस्या है? वचन का तपस्या है जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जप करना चाहिए। ये जप करने से क्या होगा? हृदय में कल्मश साफ हो जाता है, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाता है। हैं? तो इसलिए जप करना वचन का तपस्या है। समझ गए कि नहीं? तो हमें 16 माला करना चाहिए। हमें, हमारे पास बहुत टाइम है, 24 आवर्स है। कितने हैं? 24 आवर्स, 24 घंटा है, घंटा। 1 घंटा 16 मिनट का हैं? है ना? 24 घंटा है भाई। उसमें समझो आप सब लोग, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे हैं, 8 घंटा सोएंगे। 8, चलो 9 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। 8 घंटा, 9 घंटा,
थोड़ा बड़े होते ही 6 घंटा, उससे थोड़ा बड़े होते ही 5 घंटा, बस हो गया। उससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, 6 घंटा 5 घंटा बड़े होने के बाद। अभी चलो 8 घंटा, ठीक है। आठ, उससे जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। कितने बजे सोना चाहिए? 9:30 बजे। उससे अभी सोना, अभी मत सो, जिज्ञासा अभी कर रही है। सोने के बारे में बात किया तो नींद आने लग गया। हैं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं सोना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी सोना चाहिए, मतलब अभी नहीं, रात को जल्दी सोना चाहिए। हैं? 9:30 बजे के बाद नहीं जगना चाहिए। लाइट बंद कर देने का, लाइट बंद करके सो जाना चाहिए। जल्दी सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ जाना चाहिए सब लोग। 5 बजे के बाद नहीं उठना चाहिए, सूर्य देव पहले आने से पहले, नक्षत्र गायब होने से पहले उठना चाहिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? हैं? सब लोग मुंडी हिला रहे हैं। बाद में मैं एग्जाम में पूछूंगा और माता पिता को फोन करूंगा, अभी कौन उठ रहा है नहीं उठ रहा है। हाँ, चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये क्यों आया, क्या बात, क्यों बात कर रहा हूँ? ये जप करने के लिए हमें टाइम है। टाइम को हमें कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय जो है, कितना कोटि रुपए दिए तो भी समय वापस नहीं आता है। इसीलिए बहुत अमूल्य है, उसका मूल्य नहीं लगा सकते हम समय का। तो इसीलिए समय बहुत अमूल्य है। इसका ये समय में भगवान के जप करना चाहिए, सुबह सुबह जप करना चाहिए। जितना जल्दी उठेंगे उतना अच्छा है। सुबह सुबह ही भगवान का साधना करना चाहिए, दोपहर में रात में नहीं। रजोगुण तमोगुण का आवरण हो जाता है, सुबह सत्वगुण हो जाता है। इसीलिए सुबह सुबह ही भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ये है, क्या है? वचन का तपस्या। और किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, यह है वचन का तपस्या। समझ गए ना? किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है करके किसी का निंदा का मतलब क्या है? किसी का बुराई करना। अनुपमा गौरंगी कौन है? छोटू हाथ चला रहा है मोबाइल पे लैपटॉप पे। हैं? दूर रहो। हाँ, अंगुली मत चलाओ, दूर रहो। हाँ, सुनना चाहिए केवल। वेरी गुड। किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। पहले शरीर का 2 तपस्या, झुकना और केवल प्रसाद पाना। वचन का 2 तपस्या, क्या? कौन है अनुपमा का छोटू लड़का भाई? क्या नाम है? शरीर का, वचन का क्या तपस्या? जप करना और निंदा नहीं करना। समझ गए ना? वेरी गुड। और मन का तपस्या है, मन का तपस्या। क्या है मन का तपस्या? सुखी रहना। सुखी रहना मतलब दुखी नहीं रहना, किशन। हाँ, सुखी रहना। करंट इल्ला, किशन। हाँ, मन का तपस्या क्या है? हर टाइम चिंता नहीं करना है, ऐसा हो गया भाई, भाई ऐसा हो गया, ये हालत हो गया, वो हालत, ऐसा नहीं है। प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान की सेवा में प्रसन्न रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए। रोना धोना नहीं चाहिए हर बार। ये हर रोना धोना भगवान को अच्छा नहीं लगता। हर बार पूरा दिन में ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी बूढ़ी, कोई बूढ़े हैं
तो वो बैठे रहते हैं घर पे, हाय हाय क्या हो गया, वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, मेरे बच्चा का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। समझे ना? खुशी खुशी रहना चाहिए, भगवान के सेवा में संतुष्ट रहना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। मत चलाओ भाई, कोई दूर बैठो। हाँ, खुशी खुशी रहना चाहिए, मन न प्रसन्न रहना चाहिए, भगवान के सेवा में मन को लगाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान के स्मरण। अगर भगवान के स्मरण नहीं करेंगे तो ये सारे दुख आ जाते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। भगवान के स्मरण कैसे करेंगे? भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान का स्मरण आएगा। इसलिए भगवान के स्मरण आने के लिए जितना दूर होगा भक्तों के संग लेना चाहिए। एक क्षण भी है तो भी चलेगा, एक सेकंड हो भी तो भी चलेगा, जाके संग लेना चाहिए। हैं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे कि नहीं रहे? समझ रहे। और सौम्यत्वम, मन को सौम्य करना चाहिए। मन क्या है? वानर जैसा है। वानर जानते हो ना? बंदर। मन कैसा है? बंदर जैसा है। वो बंदर क्या करता रहता है? क्या करता रहता है बंदर? एक जगह बैठता है क्या? एक सेकंड बैठता है क्या? नहीं बैठता। कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी बोलता है ये करो, बाद में ये बोलता है नहीं करो। मन फिर बोलता है ऐसा उधर करेंगे, इधर करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ये पागल हो जाएंगे मन के बारे में, मन को सोच सुनते सुनते। इसलिए मन को सौम्य रखना है। कैसे? भगवान के स्मरण में, हाँ, रखना चाहिए। इसलिए एक श्लोक है भगवत शास्त्र में, एक श्लोक है। हम्म क्या श्लोक है? हर बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य सततम विष्णु हो, स्मर्तव्यम सततम, स्मर्तव्य सततम विष्णु हो, विस्मर्तव्य न जातु चित्त, सर्वे विधि निषेधाः एतयोरेव किंकरः इति। ऐसा एक श्लोक है, बहुत ही अच्छा। स्मर्तव्य सततम विष्णु, ऐसा एक श्लोक है। इसका मतलब है मन को भगवान के स्मरण में लगना चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह को देखना चाहिए, वो कितने सुंदर हैं, ऐसा। इससे मन सौम्य हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति, ऐसा बोलते हैं ना शास्त्र में, 3 बार बोलते हैं। क्या है 3 बार? क्यों 3 बार बोले तो अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक, ये सारे तापत्रय शांत हो जाए, हमारे मन शांत हो जाए, ऐसा। एक बहुत अच्छा वैष्णव भजन है, जानते हैं क्या? भजहु रे मन, कौन जानता है भाई? हाथ उठाओ। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन, अभय चरणारविंद रे, है ना? हे मन, हे मेरा मन, भगवान का स्मरण करो, ऐसा बोल रहा है। तो इसलिए हमारे मन को भगवान के स्मरण में लगना चाहिए, और सौम्य होना चाहिए, शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए, दुखी कभी नहीं होना चाहिए, रोना धोना नहीं। ऐसा नहीं रोना चाहिए, रोते रहने नहीं चाहिए, सुखी सुखी रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, सौम्य रहना चाहिए, भगवान के स्मरण करते रहना चाहिए। तो दो ही है मन का तपस्या। क्या है? सुखी होना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, दुखी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी 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 नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ठीक है, दुख होता ही रहता है, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। समझ गए ना? दुख तो आता है जाता है, दुख हो गया तो ऐसा रोते बैठना नहीं, सुख हो गया तो ओह ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। चलो, दुख आता है, सुख आता है, नॉर्मल रहना है। उसको बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापाइनो नित्य तां तितिक्षस्व भारत। शांत रहना चाहिए। तो एक है, मैंने बताया मन का तपस्या क्या है?
सुखी सुखी रहना चाहिए, दुखी दुखी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बताया मैंने? हैं? भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, ये हो गया तपस्या। तपस्या का 3 वैरायटी, उसमें दो दो वैरायटी, उसमें दो दो पॉइंट मैंने बताया। 3+3 × 2, 6 पॉइंट्स बताए मैंने तपस्या में। कितना बताया? 6। शरीर का तपस्या, मन का तपस्या, वचन का तपस्या। शरीर का तपस्या है झुकना और प्रसाद पाना। हम्म। वचन का तपस्या है जप करना और निंदा नहीं करना। और मन का तपस्या सुखी सुखी रहना चाहिए, भगवान के सेवा करते रहना चाहिए, सुखी सुखी रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। कभी ये ऐसा कंप्लेंट करते रहना चाहिए, वो ठीक नहीं, ये ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुखी सुखी शांत रहना चाहिए। और दूसरा मैंने बताया, भगवान का स्मरण करना करते रहना चाहिए। कैसे भी भगवान का स्मरण। भगवान का फोटो लगा दो घर पे, भगवान को देख सकते हैं। भगवान का बुक ग्रंथ रखो, भागवतम। सबके घर में भागवतम ग्रंथ है कि नहीं है? जो नहीं है अभी ऑर्डर ले रहा हूँ मैं। सबका नाम एड्रेस दे दो, अता अता पता है, सबका एड्रेस दे दो। हैं? श्रीमद् भागवतम घर में होना चाहिए, सबके घर में। उससे क्या होता है? भगवान का स्मरण के लिए ग्रंथ मिलते हैं हमारे लिए। हाँ देखो, निषाद ने निषाद भागवतम सेट दिखा रहे हैं अपने घर पे। बहुत अच्छी बात। तो सब लोग भागवतम घर पे होना चाहिए, उससे भगवान के स्मरण के लिए कथा मिलता है। कथा। हाँ? चलो, ये हो गया तपस्या। और टाइम है मेरे लिए थोड़ा शौचम के बारे में बोलने के लिए। किसके बारे में बोलने के लिए? नेक्स्ट पॉइंट, शौचम। ये 4 चीज़ बोल के मेरा 3 दिन का सदाचार का क्लास ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरा टाइम जो बचा है वो एग्ज़ाम क्वेश्चंस के लिए रहेगा। ठीक है, अभी शौचम के बारे में बोल रहा हूँ। ಅದ್ರದ್ದು ನಂದ ಕಾರ್ದ ಯಾಕೆ ಯಾರ್ದು? ಆಮೇಲೆ ಬಾ. शौचम। नेक्स्ट क्या है? शौचम। शौच का मतलब क्या है? शौचम डेफिनेशन लिख लो। शौचम स्नानादिजम शुचित्वम। शौचम स्नानादिजम शुचित्वम। शौचम स्नानादिजम शुचित्वम। स्नानादि कैसे लिखते हैं आर्यना? स्ना, स्ना स्ना। स्ना लिखे, स्नानादि ना, स्नानादि जम, स्नानादि जम। शौचम स्नानादिजम शुचित्वम। स्नानादिजम शुचित्वम। शुचित्वम का मतलब है शुद्ध रहना, शुद्ध रहना, शुद्ध रहना, स्वच्छ रहना, स्वच्छ रहना। स्वच्छ रहना का मतलब क्या है भाई? बोलेंगे तो 2 तरीका है। बाह्य अभ्यंतर, बाहर से और अंदर से शुद्ध रहना। बाहर से क्या शुद्धि है बोलेंगे तो? बाहर से क्या शुद्धि है? चप्पल पहन के घर आना शुद्धि है क्या? चप्पल पहन के घर में घुसना। ये आजकल मैं देख रहा हूँ दिल्ली में कौन कौन रहता है। मैं आजकल दिल्ली में गया, 1-2 बार गया, तो चप्पल पहन के अंदर जाते हैं लोग।
ऐसा नहीं होना चाहिए। चप्पल पहन के अंदर नहीं आना चाहिए। चप्पल घर के बाहर, समझ गए ना? घर के अंदर नहीं होना चप्पल। ऐसा छोटा छोटा चीज़ है शुद्ध रहने के लिए। हैं? क्या है? गौ माता, गौ माता का स्पर्श करना, गौ माता को देखना, गौ माता का गोमय को छूना, गोमूत्र पीना, ये सारे शुद्ध है। तुलसी का प्रदक्षिणा करना शुद्ध है। तुलसी घर के सामने रहना शुद्ध है। समझ रहे ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, समझ रहे ना? अभी गौ माता को कौन छूता है रोज? कितने लोग छूते बताओ? अभी कितने लोग छूते? अभी किधर हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे? हाथ ऊपर उठाओ। कितने हाथ ऊपर उठते हैं देखता हूँ मैं। एक सेकंड, किधर है हमारे सब लोग? गायब हो गए। एक सेकंड। हाँ, सबका हाथ लोअर करो पहले, बाद में मेरा प्रश्न है। रोज गाय को लाइव लाइव गाय को, ऐसा नहीं कि अभी हाथ मत ऊपर उठाओ। ठहरो 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 ठहरो, सब लोग ठहरो। हाँ, अभी हाथ उठाओ। कौन रोज असली गाय को छूता है रोज? हो प्रत्युष और प्रतीक पांडे नाम से भी, सॉरी, प्रत्युष, वैदेही, ऋषिका, ललिता, जिज्ञासा, रियलमी, आबिर, सब लोग। अरे बहुत अच्छी बात। कुमकुम। गाय का संबंध में रहना चाहिए हमें, तो शुद्धता है। गाय का दूध पीना चाहिए। जिसका जिस जो गाय को हम रक्षा करते हैं, जो गाय का रक्षा होता है, वैसे गाय का दूध पीना चाहिए। दूध पीने से भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, केवल दूध पीने से। गाय का सेवा करना चाहिए, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं, पाप कर्म चला जाता है। गाय का सेवा करना चाहिए। गाय जो चलता है, उसके धूल है ना, उसको लगाना चाहिए हमारे सिर पे। उतना शुद्ध है गाय। इस सृष्टि में गाय बहुत शुद्ध है। हैं? गो माता, गो माता बैल। जयराम क्या कर रहा है? पेन खा रहा है? भूख लग रहा है? हैं? चबा चबा के खा रहा है पेन को। दूर बिंडा। हाँ, चलो, इतना टेस्ट है क्या पेन? हाँ। पेन को मुंह में नहीं लगाना चाहिए भाई, ये भी अशुद्धत है। और मुंह में हाथ लगाना, अंगुली अंगुली को क्या बोलते हैं, काटना है। और नंबर 2 जाने के बाद स्नान नहीं करना, ये सब क्या है? अशुद्ध है, अशुद्ध है। नंबर 2 जाने के बाद स्नान करना चाहिए। अगर लूज मोशन हो गया तो चलेगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार। बाद में जायफल खाओ, 1 ही सेकेंड में लूज मोशन खत्म हो जाएगा। बाद में स्नान करो। 2 नंबर जाने के बाद किधर छूना नहीं चाहिए, तुरंत स्नान करना चाहिए। समझ रहे ना सब बच्चे लोग? हाँ, वेरी गुड। और सब लोग बैठ के नंबर 1 करना चाहिए, खड़े होके नहीं करना। लड़के लोग, वो भी अशुद्ध है। खड़े होके नहीं करना चाहिए, अशुद्ध है। बैठ के, क्योंकि क्या होता है, वो जो यूरिन है सब जगह स्प्लैश होता है, सब जगह वापस फेंकता है। नहीं, ये गलत बात। ये सब हम ओपनली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे सभ्यता है। ऐसा नहीं है छी छू खा खू है, ऐसा नहीं मत करो। हाँ, सिंपल है टॉपिक। क्या है? सब लोग, लड़के लोग भी बैठ के शौच करना चाहिए। हाँ? और शौच करने के बाद हाथ को अच्छे तरह से धोना चाहिए। और स्नान पहले कैसे करते हैं? उठ के, जब जैसे उठते हैं, पहले प्रातः स्मरण करना चाहिए। जैसे ही उठते हैं बेड से, बेड के ऊपर ही बैठ के भगवान को ध्यान करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का कम से कम 1 श्लोक बोलना चाहिए। हैं?
और भगवान के हरे कृष्ण महामंत्री बोलना चाहिए, चलेगा। कृष्णा कृष्णा करके उठ के ऐसा भगवान का स्मरण करना चाहिए, एक एक 2 मिनट है, और उठना चाहिए। ये पहला है प्रातः स्मरण। और गो दर्शन करना चाहिए, गाय का दर्शन करना चाहिए। गाय का दर्शन करना चाहिए, गाय का प्रदक्षिणा करना चाहिए, गाय को छूना चाहिए। हाँ अगर गाय है, दिन में कम से कम गाय को एक बार छूना चाहिए, प्रदक्षिणा करना चाहिए, गाय को खिलाना चाहिए, गाय का गोग्रास देना चाहिए। उससे हम हमारा पाप कर्म जो है शुद्ध हो जाता है, उससे हम शुद्ध हो जाते हैं, भगवान का स्मरण होता है। दूध पीना चाहिए। ठीक है। और मैंने बताया शौच जाएंगे ना, मतलब नंबर 1 2 करने के लिए जाएंगे, तो सुबह सुबह नंबर 2 करने के बाद हाथ अच्छी तरह से धो के, हाँ, उसके बाद क्या करना चाहिए, आंख को साफ करना चाहिए, आंख को साफ करना चाहिए, नाक को साफ करना चाहिए, कान को साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं पूरा दिन आंख में ऐसा ऐसा करता, नाक में ऐसा ऐसा करते, हाथ कान में ऐसा ऐसा करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस स्नान के टाइम ही सुबह सुबह ही कान, नाक, आंख, सारे चीज को साफ कर देना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पूरा दिन हाथ नाक के अंदर, कान के अंदर, आंख के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाथ, नाक, कान को नहीं छूना चाहते, छूते रहना ही नहीं चाहिए दिन भर। ठीक है, अगर छू लिया तो साफ करना चाहिए, हाथ को धोना चाहिए। और जब छींकते हैं, अच्छी करते हैं ना, तो मुंह को ढकना चाहिए, अच्छी अच्छी। तो जैसे छींकते हैं तो भगवान का नाम बोलना चाहिए। अगर कोई दूसरा कोई छींक छींक दिया तो उनको बोला हरी 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 हरी, ऐसा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? हरी हरी, ऐसा बोलना चाहिए। अगर हम भी छींक दिए तो छींकने के बाद तुरंत हरे कृष्णा बोलना चाहिए, कृष्णा गोविंदा, अच्छी गोविंदा, इति बोलना, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, गोविंदा इति बोल। हाँ। और जृंभण, यॉर्निंग, क्या बोलते हैं? ऐसा यॉर्निंग आ गया, अभी यॉर्निंग मत करो, हाँ सब लोग। हाँ, यॉर्निंग मत करो। देखो कृष्णा को इतना मुंह खुल रहा है अभी। हाँ, तो यॉर्निंग करने के तुरंत, यॉर्निंग कैसे करना है, मुख को बंद करके करना है, ऐसा करना चाहिए। और करते ही तुरंत भगवान का नाम लेना है, गोविंदा, कृष्णा, ऐसा लेना चाहिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? हाँ, ये छोटा छोटा चीज है शौच का, समझ रहे ना? और आंख, नाक, कान सब सुबह साफ करके बाद में अच्छे तरह से स्नान करना चाहिए, दंत धावन अच्छा करना चाहिए, दंत धावन अच्छा करना चाहिए। दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, सुबह और शाम को। शाम को सब खेल के आते हैं ना, उसके बाद संध्या वंदन, जिसका उपनयन हुआ है संध्या वंदन करते हैं ना, स्नान शाम को करना ही चाहिए सबको, लड़का लड़की सबको शाम में स्नान करना चाहिए। सुबह एक बार स्नान करना चाहिए। ठीक है, बुखार वकार है तो चलेगा, इधर उधर कर रहा हूं, लगभग रोज थोड़े ही बुखार होता है, कभी कभार, है ना? तो स्नान करना चाहिए 2 बार। ठीक है, हो गया। और मैंने शौच कैसे जाना चाहिए और कैसे साफ करना, साफ करना चाहिए, दंत धावन अच्छा करना। दंत धावन किससे करना चाहिए? अगर चूर्ण है तो सबसे बेस्ट है, चूर्ण पाउडर अच्छा तरह से साफ करना चाहिए। उससे अच्छा है नीम का लकड़ी, छोटा ये मिलता है ना, हैं? वो सबसे बेस्ट है। नहीं तो लीफ, लीफ सबसे बेस्ट है। ये पेस्ट और ब्रश जो है ये नया आया है, वो ब्रश भी प्लास्टिक और वो पेस्ट भी केमिकल, केमिकल और
प्लास्टिक को लगा लगा के कैंसर आता है। इसलिए अगर नीम का वो काष्ठ मिल जाता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो मैंगो आम का पत्ता मिल गया तो और भी बढ़िया, नहीं तो चूर्ण है। केवल नमक से वगैरह नहीं करना चाहिए, चूर्ण मिलता है। हाँ, प्रभुपाद एक चूर्ण बनाते थे, तो वैसे चूर्ण से दंत का धावन करना चाहिए। अच्छे तरह से साफ करना चाहिए, हर टाइम साफ रखना चाहिए, ठीक है दंत। हम्म और जिह्वा को भी अच्छे तरह से साफ करना चाहिए, करके पूरा कफ को निकालना चाहिए, कफा को, ठीक है, कफा को निकालना चाहिए। और सर दुख रहा है तो थोड़ा 1-2 मिनट ऐसा लेटना चाहिए। ये सब शौच का नियम है। क्या खाना है, रात में नहीं खाना चाहिए, बहुत लेट नहीं खाना चाहिए, बहुत रात में मतलब दोपहर, मतलब बीच रात 1 घंटे में, 2 घंटा, या बीच में 12 बज गया भूख ऐसा नहीं। चलो, बहुत भूख लग रहा है तो खा सकते हैं। और अर्जेंट हो गया टॉयलेट के लिए तो जाना चाहिए, बंद करके मैं बाद में जाऊंगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और फिर वो किडनी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलो, और क्या है, बाहर का शौच अच्छे तरह से साफ वगैरह रखना चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए, नहीं तो ये क्या आ जाता है, कॉकरोच आ जाता है, बेडबग्स आ जाता है, क्या क्या आ जाता है ना। इसलिए घर को साफ रखना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए सब कुछ। सब लोग सब बहुत साफ रहते हैं ना, मुझे पता है। माँ अभी बताएंगे सब इनका, आपका रिपोर्ट, आपके माँ, है ना। कौन कितने साफ है, नीटली रखना चाहिए, सब कुछ नीट रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, सब अपना जगह में रखना चाहिए, हैं। रो इधर उधर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और जिधर बैठते हैं प्रसाद बैठने के लिए, नीचे बैठने से और अच्छा है, बैठ के प्रसाद जब लेते हैं उधर जगह साफ करना चाहिए। जब उठते हैं तो रोज घर रूम का साफ करना चाहिए, नहीं तो पिशाची आ जाते हैं, पिशाच। हाँ, तो इसीलिए साफ करना चाहिए सब कुछ। और ये है बाह्य, बाहर का शुद्धता। अंदर का, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, उठने बैठना, छींकना, जृंभण करना, गिर जाना, सब टाइम पे हरिनाम लेना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना, यही अंदर का शुद्धता है। आर्यना, क्या कर रही हो, सुंदर हो, छोड़ो, बस सुनो अभी। हाँ, समझ गए ना सब लोग। ये है सत्यम दया तपः शौचम, बोलो सब लोग, सत्यम दया तपः शौचम। ये है 4 सदाचार के 4 स्तंभ, ठीक है। पहले दिन मैंने बताया था, धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि, स्मृतं च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। सदाचार का मतलब मैंने बताया, सदाचार के प्रधान शक्ति। क्या कर रहे हो भाई, हाँ। सदाचार का मतलब क्या है, दुराचार का मतलब क्या है, सदाचार कैसे पता चलेगा, क्या सदाचार है क्या दुराचार है, शास्त्र से, वेद शास्त्र से। और जो वेद शास्त्र क्या है, जो अपौरुषेय है, जो किसी ने नहीं लिखा, वो अनादिकाल से भगवान से आ रहा है, या ऐसा कभी प्रसिद्धता नहीं उसका कि इसने लिखा उसने लिखा, नहीं, अनादिकाल से आ रहा है वेद। और वेद जो बोलता है वो परफेक्ट है, ये अपौरुषेय ग्रंथ है, मनुष्य का दोष नहीं है उसमें। इसलिए वेद, वेद में जो लिखा है वो सदाचार है। और वेद के अनुकूल जो शास्त्र है, भगवत गीता, भागवत आदि, महाभारत आदि, सारे सारे भी सदाचार के प्रमाण हैं। ये हो गया। फिर चौथा बताया, सदाचार पालन करने से शुद्ध बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। चलो, और उसके बाद मैंने बताया सत्यम दया तप शौचम, सत्यम भूतद्रोह वर्जितम बोला, दया परपीड़ा निवृत्ति ही बोला, तपह अनशनादि रूपम इति बोला,
और शौचम स्नानादिजम शुचित्वम बोला। अभी प्रश्न लिखो, सारे लोग, बच्चे लोग प्रश्न लिखो एग्जाम का। प्रश्न नंबर 1 लिखो। सदाचार और दुराचार का डेफिनेशन क्या है? सदाचार और दुराचार क्या है? ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर सब लिख के किधर भेजेंगे? वो बाद में बताऊंगा। पहले सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, ये इसका बताओ, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आर्यना जल्दी जल्दी लिखना चाहिए। सदाचार क्या है, दुराचार क्या है? दूसरा प्रश्न है, सदाचार कैसे पता चलेगा? सदाचार का ज्ञान किससे पता चलेगा? सदाचार का ज्ञान किससे पता चलेगा? दूसरा प्रश्न है, सदाचार का ज्ञान किससे पता चलेगा? हो गया? सदाचार का ज्ञान किससे पता चलेगा? और तीसरा प्रश्न, सदाचार पालन करने से क्या होगा? सदाचार पालन करने से क्या होगा? सदाचार पालन करने से क्या होगा? सत्यम का मतलब क्या है? सत्यम का मतलब क्या है? विश्लेषण करो। उसका पूरा उदाहरण कथा बोलना है। क्या कथा बताया मैंने, और सत्यम का अर्थ क्या है, सत्यम का ऑपोजिट वर्ड क्या है, असत्यम, ये सब लिखना चाहिए प्रश्न, ये उत्तर में। सत्यम का अर्थ क्या है, विश्लेषण करो। विश्लेषण करो। सत्यम का अर्थ क्या है, विश्लेषण करो। तो ये विश्लेषण करो ऐसा बोला है ना, तो पूरा लिखना चाहिए। सत्यम का डेफिनेशन लिखना है, सत्यम का ऑपोजिट वर्ड लिखना है, सत्यम का कथा मैंने बताया, वो एक दो कथा, उसका नाम लिखना चाहिए। हाँ, है ना? ठीक है। सत्यम। दया का विश्लेषण करो। दया का विश्लेषण करो। दया क्या है? इसके विश्लेषण लिखना चाहिए पूरा। मैंने पर दुखी बोला, फिर अलग अलग इसमें विचार मैंने बताया, है ना? सत्यम, दया। तपह कितने तपह कितने तरीके के हैं? तपह कितने तरीके के हैं? उसके भेद क्या हैं? मतलब मैंने दो तीन तरीके के तप बताया, और उसके अंदर भी दो दो राइट बात बताए। तो मेरा प्रश्न है, तप कितने तरीके के हैं, और उनमें कितने भेद हैं, और उनमें कितने वैरायटी है? मतलब क्या बोल रहे हैं, उनमें कितने भेद हैं?
विश्लेषण करो। ये है प्रश्न। ये सारे प्रश्नों का उत्तर कल रात तक पहुंचना चाहिए मुझे। टाइम है, कल रात तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, चौथा प्रश्न। शौच का शौचम शौचम का कितने भेद हैं? बाह्याभ्यंतर मैंने बोला, बाह्य और अंतर। कितने भेद हैं? विश्लेषण करो। विश्लेषण करो मतलब बाह्य अभ्यंतर के बारे में मैंने बहुत सारे बताए, बहुत सारे बताए। कैसे शुचि रहना, कैसे स्नान करना, कैसे टॉयलेट जाना, कैसे उठना, कैसे स्वच्छ रहना, ये सब बताया मैंने। शौच कितने बार स्नान करना, ये सब बताया मैंने। तो शौचम, शुचि रहना। ठीक है, शौचम के कितने भेद हैं और विश्लेषण करो। ठीक है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे कल पहुंचना चाहिए। सारे बच्चों का नाम लिखना चाहिए ऊपर आंसर में, आंसर शीट में नाम लिखना चाहिए और उत्तर पूरा लिख के हमारे नाम सेविका माता जी कैसे पहुंचेगा ये सारे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम ग्रुप ओपन कर सकते हैं कल एक टाइम पे, जिस इवनिंग में हम सेम क्लास के टाइम पे 3:30 पे हम स्टार्ट कर देंगे, ग्रुप ओपन कर देंगे एंड ये 3:30 पे ग्रुप पे अपने सबमिट कर सकते हैं group में। आंसर शीट को सबमिट करो। कल तक टाइम ठीक है कि नहीं? ठीक है। कल क्या दिन है? आज शुक्रवार है, शनिवार। कल स्कूल है बच्चों का, है? बहुत लोग स्कूल जाते रहेंगे, टाइम नहीं मिल पाएगा। हैं? तो कल जितने लोग भेजेंगे, हैं, फर्स्ट 2 3 एंट्री 4 एंट्री जो जितने लोग भेजेंगे उतना अच्छा है ना? तो कल ग्रुप ओपन करके सब अपना अपना आंसर शीट भेज सकते हैं। सबको अच्छा लगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा बोलने में, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ। आपको अच्छा लगा? आपको सुन के अच्छा लगा? समझ में आया? अभी जो जल्दी जल्दी बताओ, कृष्ण प्रीति क्या बोलना चाहती हो? हम्म। अरे मतलब आपने थर्ड कौन सा क्वेश्चन बताया था? हैं? समझा नहीं कृष्ण प्रीति। थर्ड क्या क्या बोला मैंने? चलो देव सवाई पूछो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला? थर्ड क्वेश्चन क्या बोला भाई? तपह का मतलब क्या है? कितने भिन्न है, तो कितने भेद हैं उसमें, और उस ऐसा मैंने प्रश्न पूछा ना, क्या बताए भाई? ओके। हम्म। प्रत्युष और प्रतीक पांडे बताओ। जी, आप सारा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? बीच में क्लास कट हो गया था। अरे क्वेश्चन में आएगा थोड़ा। अबीर कम कर्मकार बताओ जल्दी। हम्म। ए नहीं सुना। आराध्या बताओ। चलो जयराम हरे बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो बताओ। आप आप बोल रहे थे कि हमें सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह
माला करनी चाहिए, पर हाँ सुबह 16 माला पॉसिबल नहीं है, तो दोपहर और रात में नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, करना चाहिए, करना चाहिए, उसका मतलब है नहीं करना हम चाहिए, लोग नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बाद में कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, करना चाहिए। और सुबह 16 माला की जितना हो सकता है उतना 16 माला सुबह करना चाहिए। प्रभु जी, और एक और बात पूछना था कि हाँ, मतलब ये बोलना था कि कल आप टाइमिंग कुछ और रख दीजिएगा, 3 बजे स्कूल से कल आते नहीं हैं है ना, तो। आज ही लास्ट है ना? जी, नाम जीविका माता जी। यस यस प्रभु। अरे भेजने के लिए वो। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आप हरे स्कूल में कृष्णा। क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रभु जी, क्लास 9th में। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय राम बताओ छोटू। हाँ, नहीं सुनाई दे। हाँ, प्रभु जी, हाँ, बताओ बताओ। किसने अपने प्रभु प्रभु जी, इसमें आपने 50 नंबर नहीं बोला ना, दया का विशेष विश्लेष के ने करो विश्लेष हम्म, करो, दया का विश्लेष करो। तो ये 5वां विशेष नंबर है कि 6वां? फिर ये वो नहीं नंबर बाद में मुझे पता नहीं, है, ये कोई नहीं और अच्छा लिखे हैं तो उनको हम ले लेंगे ग्रुप में, ठीक है? हाँ, है। एक अन्वित बार बताओ। ग्रुप में वो क्वेश्चन बता दो ना, हम हमको करते हैं ना, तकलीफ अन्वित, होती है, तब चलो, पूछते क्या कौन बोलेगा? है। हाँ, ये कर जिज्ञासा देना बताओ। है ऐसा। हरे कृष्ण जिज्ञासा। प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, 3:30 मैं स्कूल से घर आती हूँ, तो हम 4:30 रख सकते हैं या फिर हाँ, चार ठीक, बजे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। टाइम देंगे, चलो, टाइम दे देंगे, हैं? 1-2 दिन, है ना? चलो, कल ही हरे नहीं हो। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कौन है भाई? प्रणाम बताओ। अन्वित। प्रभु जी, प्रश्न 2 कौन सा था? वो सब क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, कोई अच्छा वाला लिखा है। चलो, अरुण प्रभु शर्मा जी आप बताओ। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे आपसे पूछना था, कब आप दया के बारे में बोल रहे थे, आपने क्या क्या बोला था? मेरा नेटवर्क कितना अच्छा नहीं था तो सुन नहीं पाया। तो फिर से मैं बताऊं शुरू से? हैं? नहीं, रिकॉर्डिंग भेजा मैंने जाएगा। वो सुनो, मैंने वो रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा। अंशनादि रूप तथा वो लिख दिया है। हाँ, लिख दिया ना? चलो, हाँ, सफा करके रिकॉर्डिंग लिख सुनो दिया। फिर से, हाँ? ठीक है। हाँ, ईशु जोशी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताओ। मैं ये बोल रहा था, मेरे को क्वेश्चन आंसर चाहिए था। क्वेश्चन मेरे को एक बात ना वेदों ने तो मैंने चलो, लिखा नहीं अभी क्वेश्चन। देखिए, हाँ, ठीक है, छोड़ो, जो कोई लिखे माता जी हैं से बोल के तब भेज देना मेरे को। चलो, ठीक है, ग्रुप में भेजा जाएगा, कोई अच्छा लिखे है तो। शिल्पी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने क्वेश्चन लिखवाया है वो हमें कहाँ भेजना है? ग्रुप में भेजा उसका जाएगा, आंसर देना है। ग्रुप कर किया जाएगा, उसमें भेजना है, ठीक है? प्रभु जी, जो लोग क्वेश्चन नहीं लिखे, मैं क्वेश्चन लिख के मैं भेज दूंगी, जो ग्रुप एडमिन है उसको। कौन बोल रहा है ये? प्रभु जी, आराध्या। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आराध्या, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण आराध्या। ठीक है, अभी शिवांश पूछो भाई। प्रभु जी, हम्म, हरि बोल। बोलो भाई। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम लोगों को किस ग्रुप में हम लोगों को भेजना है वो? अभी किया, ग्रुप किया तो पता चलेगा ना, वेट करो। जयराम रेड्डी। जस प्रभु
प्रभु जी कौन से टाइम में भेजना है वो आंसर? भी बताया जाएगा। चलो, सबका हो गया प्रश्न? कृष्ण प्रीति पूछो। प्रभु जी नहीं, कुछ नहीं था। ठीक है, चलो, सबका हो गया। अनमोल तिवारी बताओ। प्रभु जी मेरे ये प्रश्न था, आपने बोला है कि सत्यम का विश्लेषण करना, तो प्रभु जी पूरे विस्तार से लिखना है कि हाँ, छोटा सा? करेक्ट। विस्तार जितना अच्छा आप विश्लेषण, मतलब विस्तार में लिख लिख के उसका मुझे, मतलब मुझे पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि हाँ समझ में आया है अनमोल को, ऐसा लिखो। हाँ। ठीक है। और किसको? अबीर बताओ छोटू। नहीं, किसी को कोई प्रश्न नहीं। चलो, सबको अच्छा लगा, सबको समझ में आया, बहुत अच्छी जी बात। बहुत, हाँ चलो, जी प्रभु जी। तो कुछ करने का लाभ हुआ ना, भगवान का स्मरण हुआ है ना, बहुत अच्छी बात। सब लोग बहुत अच्छी तरह से आए हैं, सबको धन्यवाद। और नाम सेविका माता जी और सारे जो ऑर्गेनाइज किए हैं, व्यवस्था किए हैं इसका, इसके व्यवस्था करने में श्रम जटा जुटा जोड़ा है, और बहुत अच्छा इसका प्रचार वगैरह करके उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इससे शुभ हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान का आशीर्वाद हमें मिले, आचार्यों का, वैष्णवों का हमें आशीर्वाद मिले। ऐसा कहते ये 3 दिन का सेमिनार खत्म हो गया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।